आज महाराष्ट्र का बजट पेश होना है, जो कि विधानसभा में अजीत पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ये बजट पेश करने वाले हैं। और ये बजट जो पेश होगा ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करेगा कि किस दिशा में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था जाएगी। अब देखना ये है क्या ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, या युवाओं को नए रोजगार के मौके मिल सकते हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इन्वेस्ट किया जाएगा या नहीं। बजट राज्य को पूरे अपने आर्थिक रूप से मजबूत करता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन जो माना जाता है वो महाराष्ट्र माना जाता है। पूरे देश की जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो महाराष्ट्र का होता है। महाराष्ट्र अकेले अर्थव्यवस्था में 14 से 15% का अपना योगदान देता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी मानी जाती है, और यही जो देश का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी यहीं है। और भारत की जो एक प्रकार से हर्ट कहा जाए तो वो महाराष्ट्र है। यहीं से पूरी मुंबई को चलाया जाता है इसी बजट से। और जो बजट है, बजट पेश होने से पहले राज्य की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो कई सेक्टरों पर निर्भर है। राज्य का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ऑटोमोबाइल, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी के यहाँ बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े हब यहाँ पर हैं। पुणे, नासिक और औरंगाबाद जैसे बड़े बड़े शहर ये औद्योगिक विकास के बहुत बड़े सेंटर बनने जा रहे हैं। यहाँ का जो वित्तीय क्षेत्र है वो भारत के जो सबसे बड़े बैंक, सभी बड़े बड़े बैंक, सभी जो कंपनियां वो इन्वेस्ट करती हैं, वित्तीय जो यहाँ के संस्थान हैं वो सभी मुंबई में हैं। महाराष्ट्र को देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य भी माना जाता है। कृषि जो है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। कपास, गन्ना, सोयाबीन और सभी तरह की दालें, ये सभी फसल यहाँ पर होती हैं जो कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तय करती है। मगर पिछले सालों में मौसम कुछ अस्थिर सा रहने लगा है, सूखा पड़ने लगी है, और किसानों के लिए ये एक बहुत नुकसान का सौदा हुआ है पिछली। अब जो ये बजट आने वाला है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं किसानों की समस्याओं पर बजट पेश होगा, बेरोजगारी पर बजट पेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट पेश होगा, और शहर का जो विकास है उन पर बजट पेश होगा। ये वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को अपना बजट तैयार करना है। अब इस बजट में किसानों के लिए बड़ी योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। सिंचाई योजना जो है, सिंचाई योजनाओं के लिए फंड भी जारी किया जा सकता है। वहीं जो फसल है, फसल बीमा योजना में फंड जारी किया जा सकता है। किसानों को सस्ती बिजली दी जा सकती है। और हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में देश में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब उम्मीद की जा रही है यहाँ पे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाई जाएगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जाएंगे, और इनके लिए बजट बहुत ज़्यादा पेश होने वाला है। और जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र में बहुत पहले से चल रहे हैं। हाईवेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फंड दे रही है। और बात कर ली जाए मुंबई की, तो मुंबई एक विश्व स्तर का फाइनेंशियल हब बनने की में काम कर रहा है। वहीं इस बजट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात भी कही जा रही है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है और अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था में दोनों में ही किसानों का सबसे बड़ा हाथ है। इस राज्य के जो कई इलाके हैं, यानी कि जैसे कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ ज़िले, वो एक जो किसानी कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, उसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं, कभी पानी की दिक्कत को, कभी मौसम की दिक्कत। तो जो बजट है वो किसानों के लिए कई योजनाएं भी इसमें आ सकती हैं। वहीं जो सिंचाई परियोजना है इसके लिए भी एक बड़ा बजट पेश किया जाएगा। किसानों के लिए सस्ती बिजली दी जाएगी, फसल बीमा योजना चलाई जाएगी, कृषि लोन दिए जाएंगे जिनमें ब्याज बहुत कम यानी कि नाम मात्र रहेगा। इन सभी योजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा।
और जो महाराष्ट्र है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें इस बजट में पेश होने वाली है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहीं पे की जाएगी। और जो वहाँ महाराष्ट्र की राज्य सरकार है, बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने महाराष्ट्र में चला रखे हैं। मुंबई मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चलाई रखी है, एक्सप्रेस वे बनाने पर काम हो रहा है और पूरा हाईवे नेटवर्क पर विस्तार से काम किया जा रहा है। इनका मुख्य लक्ष्य तो यही है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और जो रोजगार के लिए लोगों को एक नए मौके देना। यहाँ की महाराष्ट्र शहरों के विकास पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ऐसी सभी समस्याएं लोगों के सामने। इस बजट में जो शहर का विकास है उस पर ध्यान काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। इस बार सस्ती आवास योजनाएं दी जाएंगी शहरों में, पानी और बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था शहरों में दी जाएगी इस बजट में। और जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए एक नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं जो महाराष्ट्र के शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में बदलने की योजना भी लाई जा रही है। और जो महाराष्ट्र है वो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। नागपुर, नासिक, पुणे ये सभी औद्योगिक हब बन रहे हैं। वहीं जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी है उसके लिए तो सरकार पहले ही बजट में ऐलान कर चुकी है कि इस पर बजट पेश होने वाला है। और यहाँ पे स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी, नई कंपनियों को जो टैक्स हैं उसमें भी राहत दी जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र है उनमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी महाराष्ट्र में लाई जाएगी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यहीं आएंगी जो विदेश से आने वाली महाराष्ट्र में ही। इससे युवाओं के लिए जो रोजगार के जो अवसर हैं वो खुलेंगे। महाराष्ट्र के सामने एक सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि युवाओं के लिए रोजगार देना। महाराष्ट्र में लाखों युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मगर इस जो ये बजट पेश किया जा रहा है इसमें युवाओं को नौकरी के लिए खास मौके दिए जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी ही, आईटी पार्क में इन्वेस्टमेंट होगी, स्टार्टअप फंड तो दिया ही जाएगा। यहाँ से युवाओं को नए मौके मिलेंगे नौकरी के लिए। महाराष्ट्र के लाखों किसान, मैंने पहले भी बता दिया था कि बार बार सूखा पड़ रहा है, फसल सही कीमत पर नहीं बिक रही है, कर्ज किसानों पर हो चुका है। किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। और सरकार बजट में अगर कृषि पर इन्वेस्ट नहीं करती है, ये तो है कि करेगी, अगर नहीं करती है तो ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा इससे। और जो इन्वेस्टमेंट कृषि पर की जाएगी, किसानों को राहत दी जाएगी, उससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फसल बीमा योजना, सस्ती बिजली दी जाएगी, सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाएंगी, ये सभी किसानों को दिया जाएगा। और जो वहाँ के युवा हैं उनको रोजगार के अवसर तो दिए ही जाएंगे। हर साल लाखों की जनसंख्या युवाओं की, छात्रों की पढ़ाई पूरी कर लेती है, नौकरी की तलाश में लगी हुई होती है, मगर सरकार कुछ ऐसा हल नहीं कर पा रही कि जिससे कि उनको नौकरी का अवसर मिल जाए। मगर अब सरकार उद्योग में स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा दे रही, जिससे रोजगार के नए अवसर इन लोगों को मिलेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुणे, नासिक, नागपुर में ये एक बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं और यहाँ हब बन रहे हैं बड़े बड़े। नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाई जा रही है, शहर में बड़े रोजगार सेंटर बनाए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है और भारत की आर्थिक राजधानी भी। वहीं बजट उद्योगों के लिए नई नई नीतियाँ भी लाई जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, नई कंपनियाँ आ रही हैं, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और राज्य की जीडीपी में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। और बजट जो है वो उद्योग और किसानों तक ही नहीं रहेगा सिर्फ और सिर्फ, ये आम लोगों की ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। सरकार शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो इससे बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान हो जाएगा। अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, अच्छे हाईवे बन जाएंगे, ट्रैफिक की समस्या है, जो ट्रैफिक लगा रहता है वो कम हो जाएगा, सार्वजनिक परिवहन की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। वहीं जो सस्ती आवास योजना है उसके तहत लोगों के रहने की सुविधा में भी उन्हें मतलब कि आसानी होगी। और ये बजट जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की एक
पूरा महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। इसमें उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारी कृषि है, किसानी है, उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। और इस पर विपक्ष ने भी आरोप लगा दिए हैं। अब जब ये बजट होने की जो चर्चा है, जो कि आज पेश होना है, उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो बजट है, बजट पेश होने के बाद विपक्षी जो दल है उनके आरोप हैं। कुछ नेताओं ने ये कहा है कि सरकार ने बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, मगर इन योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन तो उनके पास मौजूद ही नहीं है। विपक्ष कहता है कि जो किसान और गरीब वर्ग है उनको बहुत एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है इनके खिलाफ। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत नेता एक्टिव हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस। राज्य की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी अहम मानी जाती है पूरे देश भर के लिए। कुछ नेताओं ने इस बजट को विकास की दिशा में ये बताया कि हाँ, अच्छा हो रहा है और विकास की तरफ देश बढ़ रहा है। वहीं जो किसानों का मुद्दा है, महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी अहम मुद्दा है। ये हमेशा इस मुद्दे को ही सरकार उठाती है। वहीं जो मराठवाड़ा है, ऐसे बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ किसान की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि किसानों की जो कर्ज माफ़ है और जो आय बढ़ाने के लिए उन्हें एक बहुत ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। वहीं सरकार कह रही है कि कृषि क्षेत्र के लिए इसलिए इस बार बजट अच्छा पेश किया जाएगा, जो पिछले वर्षों से बेहतर बजट पेश किया जाएगा। और हर बजट जब पेश कर दिया जाता तो उसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच बहस होनी शुरू होती है। सरकार कह रही है कि ये बजट राज्य को विकास की एक नई लहर लेके आएगा, राज्य में विकास की। बल्कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव हैं, चुनावों को अपने ध्यान में रखा है और लोक लुभान घोषणाएं करेगी चुनावों के लिए। और ये है जो ये आपस में भिड़ेंगे, ये एक राजनीतिक बहस है। वहीं जो बजट है, बजट में जो योजनाएं घोषित की जाएंगी वो अपने अपने तरीके से घोषित की जाएंगी। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था इससे तेज़ी से आगे बढ़ेगी और राज्य का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा घटेगा इसके बाद, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें महाराष्ट्र की अहम भूमिका तो है ही, वहीं देश की जीडीपी में भी बहुत अच्छा योगदान महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र हमेशा से नंबर 1 पे रहा है देश की जीडीपी में योगदान देने में। और जो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सभी यहीं पर है। वहीं जो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना इस बजट का मुख्य मकसद होगा। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना, शहरों में बेहतर प्रबंधन यानी कि बेहतर सुविधाएं देना, राज्य में जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उसको संतुलन में लाना, सबसे बड़ा जो है इस बजट का पेश करने का वो सबसे बड़ा कारण। महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, इन शहरों में औद्योगिक हब बन रहे हैं, मगर सरकार इन उद्योगों के लिए नई इन्वेस्टमेंट भी ला रही, नई नीतियाँ ला रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, रोजगार के जो मौके हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो हमारे महाराष्ट्र है, जो हमारा राज्य महाराष्ट्र है, उसका जो फ्यूचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास अच्छा कर रहा है। रेल, मेट्रो, सड़क और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बहुत फास्टली काम किया जा रहा है। गतिविधियाँ यानी कि गतिविधियों से मतलब है कि इनका काम तेज़ कर दिया गया है। मुंबई जो कि राजधानी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर व्यापार के लिए नए रास्ते भी खोले जा रहे हैं। और जो महाराष्ट्र है, जो ये बजट पेश किया जाएगा मतलब आज, ये बजट लोगों के लिए एक नए रास्ते खोलेगा। बहुत तेज़ी से सरकार की जो बजट पेश करने के बाद अर्थव्यवस्था सुधरेगी। महाराष्ट्र की सरकार योजनाओं का लाभ देगी लोगों को, योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनेगा, ऐसा सरकार कह चुकी है। तो ये महाराष्ट्र का बजट आज पेश होना है, इसकी जानकारी हमने आपको पूरी दे दी।
वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एनएन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, आपके साथ एनएन न्यूज़। धन्यवाद।